नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को किस तरह से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे बहुत कम समय में। लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आज हम सब आज के दिन का कोटेशन क्या है वह जान लेते हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न अंधेरों से घबरा मेरे साथी। इन्हीं रफा दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग आज के दिन का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है। हम लोगों के पास स्मार्ट बोर्ड की सुविधा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि बहुत कम समय में कितना अधिक प्रश्न हम लोग डिस्कस कर सकें वह संभव हो पाए। तो देखिए, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा हमारा प्रश्न क्या है। बोर्ड पर ध्यान से देखिए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? देखिए, ऐसे प्रश्न को अगर रेगुलर वे में करने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ समय लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं बस थोड़ा आपको समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यकीनन 15 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं आप। देखिए, हमें कुछ नहीं करना है। ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है? 10। बी कर रहा है 12 दिनों में। हम 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। मैं एलसीएम करके आपको अभी दिखा दे रहा हूं। डायरेक्टली भी आप एलसीएम निकालने की कोशिश कीजिएगा ताकि समय बच जाए। 2 5 से 10 10 6 60। मेरा एलसीएम आ गया 60। हमेशा याद रखिएगा, जो 10 और 12 का जो एलसीएम आया है 60, यह मेरा कुल काम हुआ, टोटल वर्क हुआ। तो ए और बी ने कितना काम किया है? 60 काम किया है कुल। ये 10 दिन में किया है और बी 12 दिन में किया है। तो 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? डिवाइड कर देंगे, 6 काम। और बी 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। कहने का मतलब यह हुआ कि इस सॉल्यूशन से हम यह जान पाए कि ए एक दिन में 6 काम कर रहा है और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ओके, और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। कहने का मतलब ए केवल 3 दिन ही काम करता है। तो जब एक दिन में 6 काम किया, ए जो है एक दिन में 6 काम किया, तो ए 3 दिन में कितना काम करेगा? 6 × 3 18 काम करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन तक ए जो है 18 काम कर चुका होता है और उसके बाद छोड़ देता है। शेष काम कितना बचा? 60 - 18 = 42 काम। और इसी 42 काम को अब अकेले किसे करना पड़ेगा? बी को। इस 42 काम को अकेले किसे करना पड़ेगा? बी को। तो बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, उसे कितना काम करना है? 42 काम। तो बी के लिए 42/5, इट मीन्स 5 8 जा 40। इतने दिन में बी जो है उस काम को समाप्त कर देगा। ओके, बात समझ में आई? चलिए, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। माफ कीजिएगा, मैं क्वेश्चन गलत समझ गया। ए और बी साथ मिलकर के काम कर रहे हैं ना, तो
एक दिन में ए और बी कितना काम करेगा? 11 काम। ए प्लस बी एक दिन में 11 काम करेगा, तो 3 दिन तक दोनों ने साथ काम किया है, 3 दिन तक। तो ए प्लस बी जो है 3 दिन तक कितना काम करेगा? 33 काम करेगा। और जब 33 काम हो गया तो शेष काम बी को करना पड़ेगा, तो शेष काम हो जाएगा 60 माइनस 33, दैट इज 27 काम। और इस 27 काम को बी को करना पड़ेगा, तो बी के लिए हो जाएगा 27/5। 5 होल 2/5 डेज में बी यह पूरा काम कर लेगा। ओके, पहली बार में क्वेश्चन थोड़ा सा मैं गलत समझ गया था। मैं यह समझ गया था कि ए ही 3 दिन तक अकेले कर रहा है, जबकि प्रश्न में दिया हुआ है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए छोड़ता है, अर्थात दोनों ए और बी 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं साथ में। तो ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम है 11 काम, तो 3 दिन का काम हो जाएगा 33 काम। 33 काम साथ कंप्लीट हो चुका है, शेष काम जो मेरा बचेगा 60 माइनस 33 दैट इज 27 काम। इसी काम को बी को करना होगा, तो एक दिन में 5 काम करता है, तो बी को टोटल समय लग जाएगा 5 होल 2/5 डेज। ओके, अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं प्रश्न पढ़ करके आप सभी को सुना देता हूं, 2 बार मैं प्रश्न पढ़ दूंगा ताकि समय बच जाए हम सभी का, और उस प्रश्न को हल करेंगे। अगर संभव हो सके तो आप सभी पेन और कॉपी निकाल लीजिए। ओके, देखिए प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिनों में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी साथ काम करना शुरू कर रहे हैं और परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। पूरा काम जो है, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं? ए 10 दिन में काम कर सकता है और बी 15 दिन में काम कर सकता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए ने कितने दिन में काम छोड़ा, कितने दिन में काम छोड़ा। यही प्रश्न है कि ए और बी साथ मिलकर के काम करना शुरू किए हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया है, लेकिन काम के छोड़कर चले जाने के बाद भी पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि अगर ए 10 दिन में कर सकता हो और बी 15 दिन में कर सकता हो उस कार्य को, तो ए कितने दिन में काम छोड़ करके चला गया। यह है हमारा प्रश्न। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एक बार डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ए जो है 10 दिन में कर सकता था और बी 15 दिन में। फिर से इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 5 2 10 एंड 5 3 15, 30 आएगा। अर्थात एक दिन का काम ये 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा। ठीक है, ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। ओके, और टोटल काम हमारे पास कितना आ गया? टोटल काम आ गया हमारे पास 30। प्रश्न में था कि
पूरा काम 9 दिन में खत्म हो चुका है। जरा ध्यान दीजिएगा, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है का मतलब ये हुआ कि एक काम छोड़ करके चला गया, तो कार्य किया कौन? बी कार्य किया ना। तो बी 9 दिन में कितना काम किया होगा? 2 × 9 18 काम किया होगा। इसका मतलब एक एक काम छोड़कर चले जाने के बाद बी को 18 काम और करना पड़ा होगा, क्योंकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो चुका था। तो देखिए शेष काम कितना बचा? शेष काम हो गया हमारे पास 30 - 18 12 काम। इसका मतलब यह हुआ कि यह 12 काम जो है ए ने मिलकर के किया था, अर्थात जब ए एक दिन में 3 काम करता था तो 12 काम वो साथ में किया होगा। तो ए जो है 4 दिन तक काम किया और उसके बाद वह काम छोड़ करके चला गया। ए जो है एक दिन में 3 काम करता था, 12 काम बचा, तो 12/3 कर देंगे, 3 × 4 = 12, तो 4 दिन तक कार्य करता है कौन? ए, और उसके बाद कार्य छोड़ करके चला जाता है। तो 4 दिन काम किया कौन? ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, क्या है? अगला प्रश्न है, देखिए यह प्रश्न बहुत बार अनेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 घंटा और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अगर ये दोनों साथ मिलकर के काम करें, मान लीजिए ये ए है और ये, अच्छा मतलब दोनों अगर साथ मिलकर के काम करते हैं, ए + बी ही मान लीजिए, तो 280 ईंट कम लगाते हैं। ठीक है, चलिए कम लिख देते हैं यहां पर। आगे कह रहा है और दीवार को 12 घंटे में बना भी देते हैं। दोनों मिलकर के कितने घंटे में बना देते हैं? 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करना है। हमें दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, ज्ञात क्या करना है हमें? ईंटों की संख्या। अगर हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं पहले से क्वेश्चन नोट कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब ऐसे पढ़ेंगे और आप लोगों की दुआएं रही तो निश्चित एक दिन स्मार्ट बोर्ड पे पहले से प्रश्न लिखा जा चुका होगा। ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न मैं फिर से एक बार बता देता हूं। 2 आदमी हैं जो क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में कार्य कर सकते हैं, दीवार बना सकते हैं। यह समझिए, दोनों जो है साथ मिलकर के जब काम करते हैं तो 280 ईंटें कम लगाते हैं और कार्य को पूरा कर देते हैं 12 घंटे में, अर्थात दीवार को बना देते हैं 12 घंटे में। तो प्रश्न यह है कि दीवार में ईंटों की संख्या क्या है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 आदमी जिसमें से एक को ए मान लेंगे और दूसरे को बी मान लेंगे। इस तरह से प्रश्न आसानी से हल किया जा सकता है। जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न था कि ए जो है 15 घंटा और बी जो है 20 घंटा। ओके, तो 15 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। तो ये 1 घंटा में 4 और ये 1 घंटा में 3, इतना काम करता होगा। ठीक है, फिर प्रश्न है कि कार्य जो है दोनों साथ में जब करते हैं तो 12 घंटे में पूरा हो जाता है, अर्थात ए + बी 12 घंटे में पूरा कर देते हैं। मतलब 60/12 करेंगे, इसका मतलब ए + बी जो है ना, जब साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 ही ईंट लगा पाते हैं, या ये समझिए कि 5 ही घंटे कार्य कर पाते हैं, कुछ भी समझिए। आगे प्रश्न है तो ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जरा देखिए उनकी कैपेसिटी कितनी है? 7 ईंट की है। ए + बी की कैपेसिटी है 7 ईंट की, लेकिन ए + बी जो है
वो 5 ही ईंट लगाते हैं। A प्लस बी जो है 5 ही ईंट लगाते हैं, अर्थात कितना कम हो गया, 2 यूनिट मान लीजिए। कितना यूनिट? 2 यूनिट। और जब 12 घंटे में कार्य करते हैं तो 280 ईंटें कम लगाते हैं। तो 2 यूनिट, इसका मतलब ये 2 यूनिट जो है ये 280 ईंट के बराबर, तो 1 यूनिट जो है 140 ईंट के बराबर हो जाएगा। तो हमसे प्रश्न में यह पूछा गया है कि बताइए कि कितनी होगी ईंटों की संख्या, अर्थात कुल काम मेरा 60 है या कुल दीवार जो बनाना है वो 60 है, तो कुल ईंटों की संख्या हो जाएगा हमारा, कुल ईंट 140 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 84, 8400 ईंट। कितना ईंट हो जाएगा? 8400 ईंट। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं आप? 8400 ईंट। ओके, चलिए। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो शेष प्रश्नों को हम लोग कल अर्थात अगले क्लास में हम लोग हल करेंगे। और ऐसे ही बहुत चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से हल करना सीख सकें और आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी निश्चित रूप से पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाएँ और आप लोगों की दुआओं से उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।